और चलिए आगे बढ़ते हुए बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। आस्था, अंधविश्वास या फिर चमत्कार। दरअसल झारखंड में लड़की के नागिन बन जाने की स्टोरी में जितने ट्विस्ट हैं उतने ही नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं। खुद को इच्छाधारी नागिन बताने वाली नीलम के नए वीडियो में क्या है? नीलम अब नया दावा क्या कर रही है? इच्छाधारी नागिन और सर्प बाबा की मुलाकात जब कैमरे पर हुई तो दोनों में बातचीत क्या हुई? रेंगने वाली लड़की की मिस्ट्री की पूरी बैकग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। वो शेष नाग आते हैं, जब तक ये धरती रहेगा तब तक तुम्हारा साथ में रहेंगे। हमको कुछ होश पता नहीं है, कुछ हमको याद नहीं है कि कैसे हम गुफा में थे, कैसे नहीं थे, कुछ याद नहीं है। ये तो चमत्कार ही है, कहेंगे क्या कहेंगे? जी हाँ, चमत्कार है तो समझ में आ रहा है हमको भी। इनका जो भक्ति है ना, तो कुछ न कुछ सच्चाई है। वो भावना में आते हैं, कबो सही में आते हैं, कबो पतला रूप में आते हैं, पूरा कबो मतलब इंसान के रूप में कमर पर से हो जाते हैं। आप अखंड पर हम विश्वास नहीं करते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सांप का उसका कुछ कनेक्शन है क्या नीलम का? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। सपने में तो ये भी करते हैं, लेकिन हकीकत में भी मतलब सरफ बन करके मेरा पास आते हैं, पूरा शरीर पर एकदम लिपट करके नहीं इधर उधर चल जाते हैं। क्या किसी इंसान और जहरीले सांप की दोस्ती हो सकती है? क्या कोई लड़की जानलेवा नाग के साथ रह सकती है? क्या लोक कथाओं वाली इच्छाधारी नागिन की थ्योरी सही है? स्क्रीन पर दिख रही इन 4 तस्वीरों में इस पूरी स्टोरी की टाइमलाइन छिपी है। सबसे पहले रहस्यमयी गुफा में नागिन जैसी रेंगती हुई लड़की के जीभ लपलपाने का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब इसी गुफा के बाहर इस लड़की का नाग से बात करने वाला वीडियो आया तो आस्था और अंधविश्वास का ऐसा कॉकटेल बना कि एक सामान्य लड़की को देवी मान लिया गया। महिलाओं ने उसकी पूजा शुरू कर दी। घर से लेकर गुफा तक माता के नाम का दरबार लगने लगा। तो वहीं कुछ लोगों ने लड़की की इन हरकतों के बाद उसे इच्छाधारी नागिन करार दे दिया। रियल लाइफ के ये वीडियो उतना ही सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं जितना किसी नागिन वाली हॉरर स्टोरी में होता है। किसी लड़की के इच्छाधारी नागिन बन जाने में जितना रहस्य नहीं होता, उससे ज्यादा रहस्यमयी ये कहानी बनती जा रही है, क्योंकि नए दावों के साथ इस स्टोरी में नए वीडियो भी जुड़ते जा रहे हैं। 1 मिनट 17 सेकंड का एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक नाग घर में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। मोबाइल में उसका वीडियो बनाया जा रहा है। दावा किया गया कि ये वीडियो इच्छाधारी नागिन बन जाने वाली नीलम के घर का है और उसने ये वीडियो तब बनाया था जब ये सांप उससे मिलने आया था। झारखंड की मिस्ट्री गर्ल नीलम की कहानी क्या है? गुप्ता धाम की गुफाओं में पहले नीलम का नागिन रूप और अब सांप के साथ उसके वायरल होते वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है कि क्या नीलम इच्छाधारी नागिन है? सांप के साथ उसका कनेक्शन क्या है? और क्या सांप के कहने पे ही वो बार बार गुप्ता धाम की गुफाओं में जाती है? इन्हीं अनसुलझे सवालों और रहस्यों को भेदने के लिए आज हम पहुंचे हैं झारखंड के गढ़वा जिले के हुसरूपुर गांव में। टुसरू गांव के लोग हैरान हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि इच्छाधारी नागिन के दावों की सच्चाई के बारे में उन्हीं से सवाल किए जा रहे हैं। इच्छाधारी नागिन को देखे जाने के सबूत मांगे जा रहे हैं। अगर आस्था है तो उसे भी साबित करने को कहा जा रहा है। हमने भी गांव के लोगों से बात की और सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश की। गांव वालों ने क्या दावा किया वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं उस नीलम के घर जो ऐसे ऐसे दावे कर रही है। इसे सुनकर आप भी चकरा जाएंगे। नीलम, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो आपकी बातें हैं, जो दावे हैं, उन पर लोगों को क्यों विश्वास हो? क्योंकि आज का जो दौर है वो बहुत आधुनिकता का दौर है। लोगों माने या ना माने, हम मतलब पत्थर के मान रहे हैं। जो हमको मतलब कबो भावना में आते हैं, कबो सही में आते हैं, कबो पतला रूप में आते हैं, पूरा कबो मतलब इंसान के रूप में कमर पर से हो जाते हैं, जैसे जो वीडियो में आता है। किसी के सामने इतना दिन नहीं आया था, लेकिन फिलहाल में बस ये 2 बार आया। एक बार हम वीडियो अपना से बना चुके हैं, अब पूरा बना भी नहीं पाए। दावा किया जा रहा है कि नीलम गुप्ता धाम की गुफा में 72 दिनों तक नागिन के रूप में रही। सावन के दूसरे सोमवार को
नीलम बाहर आई थी। इस दौरान जिसने भी उसका रूप देखा वो दंग रह गया। जीभ लपलपाती उसकी तस्वीर ने हर किसी को हैरान कर दिया था। नीलम भले ही गुफा से बाहर निकल आई हो, लेकिन आज भी उनका मन अंधेरी गुफा में ही बसा रहता है। जब आप गुफा में रहने का दावा करती हैं, चूंकि कि 2 या 3 महीने जब आप गुफा में थी, तो उस दौरान भी वही आते थे आपसे मिलने के लिए, वही आदेशित करते थे कि नहीं आप गुफा में रहिए? हमको कुछ होश पता नहीं है, कुछ हमको याद नहीं है कि कैसे हम गुफा में थे, कैसे नहीं थे, कुछ याद नहीं। अगर याद हमको रहता तो अपना माता पिता के पास पहुंच जाते और चलाते। जैसे अभी मतलब अभी अपना याददाश्त में है तो कभी लगता है कि मेरा माता पिता, मेरा गांव मोहल्ला कैसे हैं कैसे नहीं, गुफा पर रहने के लिए मन नहीं करता है। यहाँ दौड़ के चल आते हैं और यहाँ रहते हैं तो लगता है कि कब गुफा पर चल जाएंगे। अभी मनुष्य के रूप में है अच्छा से तो बढ़िया यहाँ वहाँ घूम बोल बतिया रहे हैं। और जिस दिन उस दिन अगर 3 महीना थे, 3 महीना हमको कुछ होश पाता नहीं था कि कहाँ है कहाँ नहीं, कैसे गुफा पर है कैसे नहीं। नीलम जब पिछले दिनों गुप्ता धाम की गुफा में पहुंची तो उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो फिर से सुर्खियों में आ गई थी। पूजा के दौरान ही एक सांप नीलम के पास पहुंच गया, जिसके बाद इच्छाधारी नागिन होने का दावा करने वाली नीलम रोने लगी, सांप से बात करने लगी। ये सब कैमरे के सामने हो रहा था। जब हाथ जुड़े मत जाइए, अभी रुक जाइए सब लोग का सामने। सब लोग बोलते हैं कि झूठ के सांप के बना करके वीडियो अति कर दिया है बाबा। 1 मिनट बाबा कल रुक जाइए। नीलम का परिवार उसके साथ खड़ा है। नीलम की मां का कहना है कि नीलम की भक्ति से नाग देवता प्रसन्न हुए हैं। नाग देवता भले ही 2 बार कैमरे में कैद हुए हों, लेकिन वो हमेशा उनकी बेटी से मिलने आते हैं। नीलम की मां और उनके पिता को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी को दुनिया क्या कहती है। उनके लिए उनकी बेटी देवी का रूप है। हम लोग मानते हैं जो देवता बाबा हैं। हाँ, देख के प्रणाम करते हैं। अच्छा, आप बाबा चले जाओ, अब घूम फिर के चले जाओ। हाँ, चले जाते हैं? हाँ, चले जाते हैं। कोई क्षति नहीं पहुंचा? ना ना। कहाँ आप क्या कहेंगे? ये भक्ति है, क्या है ये? चमत्कार है, भक्ति है, अंधविश्वास है, क्या है ये? भक्ति है, चमत्कार नहीं है। क्या डॉक्टर इसका रिपोर्ट देगा? आज तो मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर उसमें बीमारी निकाल दे तो भाई हम इतना लाम लिफाफा पूजा पाठ क्या करें। आज आस्था पर विश्वास है, बोल बम जाते हैं, दुर्गा देवी को पूजा करते हैं, पूरे संसार के मानव क्यों करते हैं आखिर? माता पिता तो अपनी बेटी के दावों को सही ही कहेंगे, लेकिन जिस तरह से नीलम की भक्ति की चर्चा इलाके में तेजी से होने लगी है वो जरूर चौंकाने वाला है। हरतालिका तीज के दिन जब नीलम लाल जोड़े में गुप्ता धाम पहुंची तो वहां पूजा करने पहुंची सुहागिनों ने उसे घेर लिया।